बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के स्पेशल ईद शो में साबिर शाकिर, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब और समी इब्राहिम साहब और आरफ हमीद भट्टी साहब की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम नाजरीन को ईद मुबारक और अल्लाह ताला आप सबको ईद मुबारक करे। आज का ख़ास तौर पर ये शो है, हमने तरतीब दिया कि प्रोग्राम द रिपोर्टर्स कैसे शुरू हुआ और उसके बाद इस प्रोग्राम में कौन कौन सी शख्सियात कहाँ कहाँ पहुँच गई, हमने उन सब को इकट्ठा कर लिया है। समी इब्राहिम साहब पहले दागे मुफारकत दे के गए थे, उसके बाद आरफ हमीद भट्टी साहब दागे मुफारकत दे के गए, फिर चौधरी साहब मेरे साथ अभी तक हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि समी इब्राहिम साहब गए, उन्होंने भी एक चैनल को हेड कर रहे हैं और आरफ हमीद भट्टी साहब भी एक चैनल को हेड कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, खुशी की बात है। तो इन सब के साथ ये आज हम ईद मना रहे हैं। तो चौधरी साहब आपसे शुरू करते हैं, आप हमसे सबसे सीनियर हैं, तो कैसी गुजरी ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी बात तो ये है इस ईद की कि इंसान जो है अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के लिए रोज़े रखता है और अल्लाह ताला ने तौफीक दी और रोज़े रखे गए। और अल्लाह ताला जिन जिन मुसलमानों ने पूरी दुनिया में रोज़े रखे हैं उनको उनकी इबादत और उनका रोज़े कबूल करे, और इससे बड़ी सादत कोई नहीं। और ईद का इसीलिए इसको हर चीज़ एक कोई ईदा देने कोई, तो इसकी खुशी होती है लिंक टू दी रमज़ान रोज़ों से। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा और बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है आरफ हमीद भट्टी साहब से पूछना चाहिए, वरना उन्होंने कहना कि मुझे आपने इग्नोर किया है। तो भट्टी साहब आपकी ईद कैसी गुजरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साबर मैं आपका ममनू हूँ कि हम तीनों ने, आपने, समी साहब ने और मैंने प्रोग्राम किया था। हम तीन एंकर या एनालिस्ट नहीं थे, तीन मुख्तलिफ नोम थे, लेकिन जिसम एक था और बड़ा ही गोल्डन वक्त निकला। और मैं एयरवाई का ममनू हूँ। एयरवाई मेरा पहला प्यार है और पहला प्यार कोई नहीं दुनिया में भूलता। सलमान इकबाल साहब, मोहतरम हाजी इकबाल साहब, हाजी रऊसम अमाद यूसुफ और सबसे अरशद शरीफ काशफ, आपसे तो मेरा फैमिली रिलेशन है। आप यकीन करें मैंने 2 साल हो गए हैं एयरवाई छोड़े हुए, लेकिन मैं आज भी उतना ही दुआ गो हूँ जितना GNN के लिए। जिस तरह हमने तीनों ने, मैंने और आपने, साबर ने, एक समी इब्राहिम ने फैमिली बन के काम किया। और उस दौर में हम जिनके बारे में बातें करते थे, आपको पता है बहुत ताकतवर तरीन आदमी थे, दुनियावी खुदा थे, लेकिन अल्लाह ने हमें हिम्मत दी नबी के सदके और हमने फ़र्ज़ अदा की। और आप असल मुबारकबाद के होता है वो जो बूटा सलमान इकबाल साहब ने लगाया था, आज साबर शाकर की वजह से तनावर दरख्त हो गया। और मेरी दुआ वो है कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारों को इससे भी ज़्यादा कामयाबियाँ दे। और एक दूसरी आपने ये बात फरमाई कि 2 दोस्त चले गए, समी इब्राहिम हेड कर रहे हैं, एक आरिफ हमीद भट्टी सब चले गए, और तीसरे साबिर शाकर को भी मेरी इतला है कि ऑफ़र है एक चैनल के हेड की। वो थोड़ा सा गुरेजा है, लेकिन उनका अंदर से थोड़ा सा दिल भी कर रहा है। तुसी मेरी ईद पर बात करने लगे हो। नहीं आप सुन लेना भाईजान, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ। मैं आपको मुबारकबाद कि आप असल मुस्तहिक है कि आपको इतनी बड़ी ऑफ़र है एक चैनल हेड करने की, इसके बावजूद आप रिपोर्टर की जान, माल और दिमाग है और इसको कामयाबी से चला रहे हैं। और अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, भट्टी साहब ने तो अपना काम दिखा दिया। नहीं, भट्टी साहब ने काम पूरा नहीं दिखाया, उन्होंने बीच में थोड़ी सी बात छोड़ दी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जैसे भट्टी साहब ने कहा, शुक्रिया ARY का भी कि उन्होंने हमें शनाख्त दी रिपोर्टर प्रोग्राम। उसमें सलमान इकबाल साहब का मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि ये जो नाम था रिपोर्टर्स, ये उनका था, क्रेडिट गोज़ टू हिम, कि वो उनका आइडिया भी यही था कि इसी तरीके से। तो वो एक अच्छा हमें सपोर्ट मिली और 3 रिपोर्टर्स को ला के बिठाया और उन्होंने प्रोग्राम एक चला और अच्छा वो प्रोग्राम चला। भट्टी साहब जैसे अभी उन्होंने आके आपके बारे में एक ऐसी खबर दी है, और उस प्रोग्राम को चलाने की एक बड़ी वजह तब भी यही थी कि भट्टी साहब ऐसी खबरें भाई हफ्ते में एक दफ़ा लेके आते थे, लेकिन वो अगला पूरा हफ्ता उसी खबर पर डिस्कशन रहती थी। उन्होंने जो अभी आज खबर दी है ना, वो थोड़ी सी, आप असल कामयाबी आपकी ये है कि आप अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए जो दूसरे चैनल्स के हेड हैं
उसको बनने की जो पॉसिबिलिटी है उसको आपने ज़िंदा रखा हुआ है। असल बात ये है, ये असल कमाल ये है, आपकी असल कामयाबी ये है। और जहाँ तक ईद कैसे गुजरी, आपका जो सवाल था, देखें उसमें ये ईद माजी की ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें उस तरह से सोशल गैदरिंग नहीं हमने देखी, और फिर कुछ गम भी है। बहुत हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को आपने सब्र दे। जैसे अभी आपने शुरू में कहा ना कि दागे मफारकत, अमूमी तौर पर हम ये इस्तेमाल करते हैं वर्ड जब कोई बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो आपने कहा कि दागे मफारकत दे गए। मैं अभी पिछले दिनों, भट्टी साहब बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको सुनाता हूँ। ये पिछले दिनों बहुत सारे मामला चल रहे थे, तो मैंने एक पोजीशन ली जिस पर कुछ हमारे दोस्त बहुत खुश हुए। तो उनमें से एक मैसेज मुझे आया और उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करे। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी साबर ने कहा कि दागे मफारकत दे गया। बहरहाल इट वाज़ वेरी गुड टाइम। लेकिन अभी भी मैं जब साबर साहब को और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को देखता हूँ रिपोर्टर्स पे, क्योंकि ज़ाहिर है जब 7 बजते हैं तो जहाँ पर भी हों, क्योंकि ये हमारा अपना शो है, भले हम इसमें काम कर रहे हैं या नहीं, तो सबसे पहले रिपोर्टर को पहले 10 मिनट सुनते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी साबर साहब और चौधरी साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस शो को उसी आबोताब से, बल्कि उससे ज़्यादा इसमें कंटेंट डाल के तो इसको चला रहे हैं, और आप मुबारकबाद के उसमें ये हुआ। मैं भी सुनाता हूँ कि चौधरी साहब जब भट्टी साहब दागे मफारकत दे के गए ना, तो उसके बाद तलाश शुरू हो गई कि अब भट्टी साहब जैसा कहाँ से लाएं। तो काफ़ी तलाश किया। भट्टी साहब जैसा कोई नहीं हो सकता। जी हाँ। तो इसलिए हमने कहा कि भट्टी साहब जैसा दोस्त ने बड़े ज़बरदस्त। जी हाँ, तो भट्टी साहब जैसा तो हमें नहीं मिला। फिर मेरी बात हो गई। एक दिन बैठे थे हम, सुशी खा रहे थे मैरियट होटल में। सलमान इकबाल साहब थे, मैं और अम्माद यूसुफ साहब थे। तो वहाँ पे बैठे बैठे कि कौन कौन से, तो सलमान साहब ने मुझसे पूछा कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब कैसे। तो अम्माद साहब ने भी कहा और मैंने भी कहा। मैंने कहा जी वो तो ज़बरदस्त। कहते चलें फिर चौधरी साहब को लाते हैं। चौधरी साहब को लेकर, चौधरी साहब ने बड़ा इंसाफ किया, ठीक है, ज़बरदस्त। तो फिर मुझसे किसी ने पूछा कि भाई अब तो ये चौधरी साहब कैसे रहेंगे। मैंने कहा ये भट्टी प्लस साबित होंगे। नहीं, चौधरी साहब के भट्टी साहब के पास भी थी, लेकिन चौधरी साहब तो ख़बरों के हवाले से, जो देखें सबसे बड़ी ख़बर जो इस पिछली सदी की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई, उसकी तारीख़ अगर किसी ने दी वक्त से पहले जो एक्यूरेट साबित हुई, तो वो क्रेडिट गोज़ टू चौधरी गुलाम हुसैन। आज भी वो सियासी लोग आप उठा के देख लें, उसके ऊपर बाकायदा लिखी हुई है। चौधरी साहब मैं सही कह रहा हूँ? जी देख लें जनाब, ये 4 दिन पहले मैंने ही छापी थी, मॉर्निंग न्यूज़ कराची जी। वो मॉर्निंग न्यूज़ में उस वक्त खबर छापी थी, और ये मेरी उंगलियां कांप गई थी जितने वक्त मैंने टाइप किया 31 मार्च की दोपहर को। तो मुझे इतना यकीन था कि ऐसे ही होगा। और करना खुदा का ये देखें कि जनरल आरफ ने अभी किताब में लिखा है कि जी हमारा प्रोग्राम 3 अप्रैल का था, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ की वजह से 4 करना पड़ा, और मैंने 4 ही उसमें दी थी। और मैं एक बात कर दूँ सियासी लोग और फैक्ट्स के हवाले से कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कि हमने मुखालफत की थी, तो उन्होंने बरमला रिकॉर्ड पर 1 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहा कि मेरी हुकूमत जो है गुलाम हुसैन और उसके अखबारों ने गिराई है। बिल्कुल अपनी डफली बजाना तो नहीं है। इतने सीनियर, इतने मुखलिस और इतने अच्छे इंसान, मैंने ये सच्ची बात है। आरिफ भट्टी जो है ना, ये तो नंगी तलवार है, ये नाल खिलाफ है, मुनाफकत नहीं कर सकता। तो समी इब्राहिम वैसे ही मेरा राई भरा है, तो उन्होंने मैं बहुत बीबा इंसान पाया। और सलमान यानी साबर शाकिर साहब जड़े ने 2 साल मैनू हो गए ने इतने, अलहमदुलिल्लाह आई हैव नो कंप्लेंट्स। वी रिस्पैक्ट ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, और साडा इख्तलाफ भी चलता है, इतफाक भी चलता है, लेकिन बाहमी एहतराम कायम रहिंदा है। और वैसे ही मैं इन्हां दे बुजुर्गां दी तरह, सो आई एम फाउंड ऑफ ऑल 3 ऑफ यू। नहीं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा चल रहा है जी। समी साहब खबर गढ़ना सान है या पेंसिल गढ़ना?
देखिए, अगर आप आरिफ हमीद भट्टी की तरह अगर आपके पास तजुर्बा हो 25-30 साल का, तो फिर तो खबर घड़ना आसान है, पेंसिल घड़ना मुश्किल है। भट्टी साहब इतने पुराने नहीं? भट्टी साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, और इससे आप तो खैर ये उनकी एज पर आपने ये एक बड़ा वो तीर चलाया तंज का, लेकिन भट्टी साहब का देखिए, सहाफ़ी जो भट्टी साहब में जो खसूसियात है ना, ये जब पैदा हुए तो पैदा ही सहाफ़ी हुए। ये अल्लाह ताला जो किसी के अंदर एक चीज़ रख देता है तो उसको वक्त के साथ साथ आप उसको शार्पन कर लेते हैं, वो उन्होंने शार्पन कर लिया। लेकिन ख़बर जो मैंने देखा भट्टी साहब के पास, बड़ी से बड़ी ख़बर वो इनके पास, ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशंस के जो बड़े बड़े बुत हैं उनके हवाले से, पॉलिटिकल मनूवरिंग्स जो हो रही हैं उनके हवाले से, तो मुझे लगता है कि अगर आप भट्टी साहब जैसे सहाफ़ी हों तो ख़बर घड़ना आसान है, और अगर अपनी बात करूं तो फिर पेंसिल घड़ना आसान लगता है। अच्छा, साबर साबर शाकिर साहब ये जरा तशनीगी रह जाएगी जी जी। ना आरफ भट्टी खबर साबर करता साहब है, एक ना तशनीगी समी आ गई। इब्राहिम, ना साबर शाकर, ना खादम, लेकिन खबर एक होनी चाहिए, फिर ही आप दे सकते हैं, तो उसको ढूंढना पड़ेगा खबर को, आप बिल्कुल ठीक। गढ़ता कोई नहीं है। जी भट्टी साहब, जब मैं और आप थे तो एक बेवफा हमें छोड़ के चले गया बगैर बताए। मेरे और साबर के लिए वो ज़्यादा लम्हा तकलीफ दिए था, तो हम दोनों कह रहे थे लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। वो आज आप में बैठे हैं, उन्हें हमारी वो फीलिंग पहुँचा दें अगर आप मुनासिब समझे तो। चलो मैं उसका नाम गालबन समी है, इब्राहिम साहब साथ बना लें। चलो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन पहले ये बताएं चौधरी साहब, अगर आप को सहाफ़ी, अगर आपने सहाफ़त छोड़नी हो, हुकूमत में जाना हो, तो कौन सी वजारत पसंद करेंगे आप? नहीं, ये मैं बस ये तो सवाल ही आपकी मेहरबानी है। मेरी तो कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक दफ़ा मरहूम फ़ारूक खान लगारी, जिनसे मेरा बड़ा ताल्लुक़ था प्रोवर्बियल, तो वो जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, मुझे मशीर वज़ीर आला भी लगा दिया, 5 क्लब रोड पर कमरा भी था, वो यूसुफ प्राइवेट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी एक भेज दी थी, लेकिन मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैं जो काम कर रहा हूँ वो कहीं बेहतर है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैंने जो कर रहा हूँ, जितना अल्लाह का शुक्र करूँ उतना ही कम है। और अब ये है कि सलमान इकबाल साहब ने कभी ना मुझे ये कहा है कि आपने इसके हक़ में करना है और इसके ख़िलाफ़ करना है, और यही बड़ी बात है। तो भट्टी साहब, अब आपने चौधरी साहब वाली लाइन नहीं लेनी, आपने सही सही बताना है कि आप सूबाई हुकूमत में आना पसंद करेंगे या मरकज़ी हुकूमत में? साबर साहब, ईमानदारी से कह रहा हूँ, साफ़ी का सरकारी ओहदा लेना क्राइम है। ये मेरी सोच है, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता किसी के लिए कह रहा हूँ। देखिए, हमें सरकारी ओहदा क्यों देगा कि हम उसको नवाजते रहे, उसकी खुशामद करते रहे, ज़मीर फरोशी करते रहे? मुझे कोई सरकारी ओहदा क्यों देगा? पहले तो ये मुझे बताए ना मैं किसी जमात का तर्जमान हूँ, ना PR हूँ, ना किसी के पे रोल पे हूँ, ना मैं वर्कर हूँ। मेरी राय में काबिल एहतराम आप चौधरी साहब और समी इब्राहिम, जर्नलिस्ट को सरकारी ओहदा लेना ही नहीं चाहिए। उस दिन वो उसकी सहाफत की तदफीन कर देता है। समी साहब, चलें, अब आपने भी वही लाइन लेनी है, तो मैं सवाल बदल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सवाल बदल देता हूँ। आपको सेनेटरशिप ऑफ़र होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑफ़र करती है, मुस्लिम लीग नवाज भी करती है, PTI भी करती है, ठीक है जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी करते हैं। तो आप किस पार्टी का, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, किस पार्टी का सेनेट का टिकट लेंगे? ये वही सवाल है जो पहले हो रहा था, लेकिन आपने सिर्फ उसके अल्फाज बदल दिए और हुकूमत में जाने की बजाय आपने कहा सेनेटर आपने कौन सी पार्टी का बना है। मैंने कहा ये चक्कर देने की कोशिश चक्कर देख लो चौधरी साहब, ये अब साबिर शाकिर साहब हमारे साथ भी एंकर बन गए हैं। नहीं, बताए ना। नहीं भाई, मैं जैसे नहीं, चार ऑप्शन है ना। नहीं, मैं किसी ऑप्शन में बिल्कुल भी, ये जो चारों की चारों ऑप्शंस हैं, मुझे सेनेटर बनना ही नहीं है। फिर क्या मुझे बनना है? मैं यही बनना था जो मैं बन चुका हूँ। अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं बनना। सेनेटर बनेंगे तो वजीर बनेंगे ना, नहीं, पहले तो आप वजीर सेनेटर बने। वजीर तो आप देखें, आपके कपड़े वजीरों जैसे हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा आपने कुर्ता पहना हुआ है, ये बिल्कुल वजीरों वाली शक्ल है। मैं तो बिल्कुल वर्किंग जर्नलिस्ट, ये देख लें, शर्ट पहनी हुई है और बड़े अजीबो गरीब रंग की। प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि ये बड़े पिक्सेलेट हो जाएंगे। उसकी वजह है ना, उसकी वजह कि मुझे तो दिए मेरी बेगम ने, और आपका टिकट कैंसिल हो गया, आप इसलिए जा नहीं सके, तो आपने जो घर में पड़ी थी शर्ट वो पहन के आ गए,
नहीं, घर में वरना शलवार तो- कुर्ते भी पड़े हैं। नहीं, साबर साबर हाँ जी। साबर समी सब जहां जाते हैं अपने ही रंग बखेरते हैं, इनके रंग बड़े हसीन हैं इनकी तरह। और ये बिल्कुल मैं भट्टी साहब से सीखा कप ऑफ टी मैंने। भट्टी साहब जो कप ऑफ टी पिलाते हैं ना और जो ऑफर करते हैं, उसके बाद वो रंग मजीद निखर जाते हैं और बिखर जाते हैं। बिल्कुल भट्टी सवाल आपका जो है ना, मैं उसका एक संजीदा देखें। बिल्कुल। बात यह है कि जो जितने अरसे से हम सहाफ़त में हैं ना, हर एक को जॉब्स की ऑफ़र कभी ना कभी सियासतदानों से हुई है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो मुझे इन्वायरमेंटल काउंसिल का रुकन बनाया गया था और मैं वाहिद सहाफ़ी था जिसको बाकायदा पूरा रुकन बनाया गया था, मेंबर था मैं। तो ऑफिस भी था, सब कुछ था, ऑफ़र भी थी गवर्नमेंट में आने की, लेकिन मैं अमली तौर पर रिफ्यूज़ किया। फिर जब मैं जियो के लिए वाशिंगटन में काम करता था तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने, इसके विटनेसेस मौजूद है, 3 दफ़ा बाकायदा तौर पर उन्होंने ऑफ़र की कि आप हमारी सरकार में आ जाएं। तो मैंने कहा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि मैं किसी ऐसी सरकार में चला जाऊँ जो पाकिस्तानी ना हो। तो हम में से कोई भी, मेरा नहीं ख्याल, जो जेन्युइन वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो कोई सरकारी ओहदा लेगा। अलबत्ता बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो जर्नलिज्म में आ जाते हैं फिर बाद में इसलिए कि वो सरकारी ओहदा हासिल कर लें, वो उनकी अपनी चॉइस है। आई डोंट क्रिटिसाइज देम ईदर। अच्छा चॉइस साहब, तो उसमें ये है, 2 बातें हैं ना। जी 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 चॉइस साहब। एक तो यह है कि सहाफ़ी जो है वो उसकी पहचान ता क़यामत सहाफ़ी की रहती है। मतलब अगर सहाफ़ी वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाए तो वो मतलब है कि वो सहाफ़त उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। समी साहब, अगर हम बनना नहीं चाहते वज़ीर आज़म, हम पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, और हम कहते हैं नहीं ये काम बड़ा अच्छा है, इसका मतलब है फिर ये आसान काम है यहाँ पे बैठ के लेक्चर वेक्चर देना? मैं भी लेक्चर देता हूँ, आप भी देते हैं, भट्टी साहब भी देते हैं, चौधरी साहब भी देते हैं, एक दूसरे को लताड़ते हैं, तो आप भी वज़ीर आज़म वही नहीं जिन्हें अल्लाह ताला ये मैं आपकी जो आपने जो तारीफ़ की है ना, जो इसको डिफ़ाइन किया, मैं उससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। जर्नलिस्ट का काम लेक्चर देना नहीं है, ना हम लेक्चर देते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक आईना दिखाने की बात है कि आप, ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है हुक्मरानों को सही रखने के लिए। अगर आप सही सहाफ़त करें और उसमें फिर जब आप किसी इशू पर बात करते हैं तो आप उसका सलूशन भी देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हो गया कि हम क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने बात कही, रोज़ाना रात को बैठ के हुकूमत बनाना गिराना हमारा काम रह गया है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ का जो सलूशन है उस पर कोई बात नहीं करता। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के स्पेशल ईद शो में साबिर शाकिर, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब और समी इब्राहीम साहब और आरफ हमीद भट्टी साहब की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम नाजरीन को ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आप सबको ईद मुबारक करे। आज का ख़ास तौर पर ये शो है, हमने तरतीब दिया कि प्रोग्राम द रिपोर्टर्स कैसे शुरू हुआ और उसके बाद इस प्रोग्राम में कौन कौन सी शख्सियात कहाँ कहाँ पहुँच गई, हमने उन सब को इकट्ठा कर लिया है। समी इब्राहीम साहब पहले दागे मुफारकत दे के गए थे, उसके बाद आरफ हमीद भट्टी साहब दागे मुफारकत दे के गए, फिर चौधरी साहब मेरे साथ अभी तक हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि समी इब्राहीम साहब गए, उन्होंने भी एक चैनल को हेड कर रहे हैं, और आरफ हमीद भट्टी साहब भी एक चैनल को हेड कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, खुशी की बात है। तो इन सब के साथ ये आज हम ईद मना रहे हैं। तो चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं, आप हमसे सबसे सीनियर हैं, तो कैसी गुजरी ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बड़ी बात तो ये है इस ईद की कि इंसान जो है अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के लिए रोज़े रखता है, और अल्लाह ताला ने तौफीक दी और रोज़े रखे गए। और अल्लाह ताला जिन जिन मुसलमानों ने पूरी दुनिया में रोज़े रखे हैं उनको उनकी इबादत और उनका रोज़े कबूल करे, और इससे बड़ी सादत कोई नहीं। और ईद का इसीलिए इसको हर चीज़, एक कोई ईदा देने कोई, तो इसकी खुशी होती है लिंक्ड टू दी रमज़ान, रोज़ों से। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छा और बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है आरफ हमीद भट्टी साहब से पूछना चाहिए, वरना उन्होंने कहना कि मुझे आपने इग्नोर किया है। तो भट्टी साहब, आपकी ईद कैसी गुजरी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साबर मैं आपका ममनू हूँ कि हम तीनों ने, आपने, समी साहब ने और मैंने प्रोग्राम किया था। हम तीन एंकर या एनालिस्ट नहीं थे, तीन मुख्तलिफ नोम थे, लेकिन जिसम एक था और बड़ा ही गोल्डन वक्त निकला। और मैं एयरवाई का ममनू हूँ। एयरवाई मेरा पहला प्यार है और पहला प्यार कोई नहीं दुनिया में भूलता। सलमान इकबाल साहब, मोहतरम हाजी इकबाल साहब, हाजी रऊसम, अमाद यूसुफ और सबसे अरशद शरीफ काशफ। आपसे तो मेरा फैमिली रिलेशन है। आप यकीन करें, मैंने 2 साल हो गए हैं एयरवाई छोड़े हुए, लेकिन मैं आज भी उतना ही दुआ गो हूँ जितना GNN के लिए। जिस तरह हमने तीनों ने, मैंने और आपने, साबर ने, एक समी इब्राहिम ने फैमिली बन के काम किया। और उस दौर में हम जिनके बारे में बातें करते थे, आपको पता है, बहुत ताकतवर तरीन आदमी थे, दुनियावी खुदा थे, लेकिन अल्लाह ने हमें हिम्मत दी नबी के सदके और हमने फ़र्ज अदा की। और आप असल मुबारकबाद के होता है वो जो बूटा सलमान इकबाल साहब ने लगाया था, आज साबर शाकर की वजह से तनावर दरख्त हो गया। और मेरी दुआ वो है कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारों को इससे भी ज़्यादा कामयाबियां दे। आमीन आमीन। और एक दूसरी आपने ये बात फरमाई कि 2 दोस्त चले गए, समी इब्राहिम हेड कर रहे हैं, एक आरिफ हमीद भट्टी सब चले गए, और तीसरे साबर शाकर को भी मेरी इतला है कि ऑफ़र है एक चैनल के हेड की। वो थोड़ा सा गुरेजा है, लेकिन उनका अंदर से थोड़ा सा दिल भी कर रहा है। तुसी मेरी ईद पर बात करने लगे हो। नहीं, आप सुन लेना भाईजान, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ। मैं आपको मुबारकबाद कि आप असल मुस्तहिक है कि आपको इतनी बड़ी ऑफ़र है एक चैनल हेड करने की, इसके बावजूद आप रिपोर्टर की जान, माल और दिमाग है और इसको कामयाबी से चला रहे हैं। और अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, भट्टी साहब ने तो अपना काम दिखा दिया। नहीं, भट्टी साहब ने काम पूरा नहीं दिखाया, उन्होंने बीच में थोड़ी सी बात छोड़ दी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जैसे भट्टी साहब ने कहा, शुक्रिया ARY का भी कि उन्होंने हमें शनाख्त दी रिपोर्टर प्रोग्राम। उसमें सलमान इकबाल साहब का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि ये जो नाम था रिपोर्टर्स, ये उनका था, क्रेडिट गोज़ टू हिम, कि वो उनका आइडिया भी यही था कि इसी तरीके से तो वो एक अच्छा हमें सपोर्ट मिली और 3 रिपोर्टर्स को ला के बिठाया और उन्होंने प्रोग्राम एक चला और अच्छा वो प्रोग्राम चला। भट्टी साहब जैसे अभी उन्होंने आके आपके बारे में एक ऐसी खबर दी है, और उस प्रोग्राम को चलाने की एक बड़ी वजह तब भी यही थी कि भट्टी साहब ऐसी खबरें भाई हफ्ते में एक दफ़ा लेके आते थे, लेकिन वो अगला पूरा हफ्ता उसी खबर पर डिस्कशन रहती थी। उन्होंने जो अभी आज खबर दी है ना, वो थोड़ी सी, आप असल कामयाबी आपकी ये है कि आप अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए जो दूसरे चैनल्स के हेड हैं उसको बनने की जो पॉसिबिलिटी है उसको आपने ज़िंदा रखा हुआ है। असल बात ये है, ये असल कमाल ये है, आपकी असल कामयाबी ये है। और जहाँ तक ईद कैसे गुजरी आपका जो सवाल था, देखें उसमें ये ईद माजी की ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें उस तरह से सोशल गैदरिंग नहीं हमने देखी, और फिर कुछ गम भी है। बहुत हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को आपने सब्र दे। जैसे अभी आपने शुरू में कहा ना कि दागे मफारकत, अमूमी तौर पर हम ये इस्तेमाल करते हैं वर्ड जब कोई बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो आपने कहा कि दागे मफारकत दे गए। मैं अभी पिछले दिनों, भट्टी साहब बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको सुनाता हूँ। ये पिछले दिनों बहुत सारे मामला चल रहे थे, तो मैंने एक पोजीशन ली जिस पर कुछ हमारे दोस्त बहुत खुश हुए। तो उनमें से एक मैसेज मुझे आया और उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करे। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी साबर ने कहा कि दागे मफारकत दे गया। बहरहाल इट वाज़ वेरी गुड टाइम। लेकिन अभी भी मैं जब साबर साहब को और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को देखता हूँ रिपोर्टर्स पे, क्योंकि ज़ाहिर है जब 7 बजते हैं तो जहाँ पर भी हों, क्योंकि ये हमारा अपना शो है, भले हम इसमें काम कर रहे हैं या नहीं, तो सबसे पहले रिपोर्टर को पहले 10 मिनट सुनते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी साबर साहब और चौधरी साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस शो को उसी आबोताब से, बल्कि उससे ज़्यादा इसमें कंटेंट डाल के तो इसको चला रहे हैं, और आप मुबारकबाद के। उसमें ये हुआ, मैं भी सुनाता हूँ कि चौधरी साहब जब भट्टी साहब दागे मफारकत दे के गए ना, तो उसके बाद तलाश शुरू हो गई कि अब भट्टी साहब जैसा कहाँ से लाएं। तो काफ़ी तलाश किया, भट्टी साहब जैसा कोई नहीं हो सकता। जी हाँ। तो इसलिए
हमने कहा कि भट्टी साहब जैसा दोस्त ने बड़े ज़बरदस्त। जी हाँ, तो भट्टी साहब जैसा तो हमें नहीं मिला। फिर मेरी बात हो गई। एक दिन बैठे थे हम, सुशी खा रहे थे मैरियट होटल में। सलमान इकबाल साहब थे, मैं और अम्माद यूसुफ साहब थे। तो वहाँ पे बैठे बैठे कि कौन कौन से, तो सलमान साहब ने मुझसे पूछा कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब कैसे हैं? तो अम्माद साहब ने भी कहा और मैंने भी कहा। मैंने कहा जी वो तो ज़बरदस्त है। कहते चलें फिर चौधरी साहब को लाते हैं। चौधरी साहब को और लेके चौधरी साहब ने बड़ा इंसाफ किया, आने ठीक के है, बाद ज़बरदस्त तो तरीके फिर से मुझसे चलाया। किसी ने पूछा कि भाई अब तो ये चौधरी साहब कैसे रहेंगे? मैंने कहा ये भट्टी प्लस साबित होंगे। नहीं, चौधरी साहब के भट्टी साहब के पास भी थी, लेकिन चौधरी साहब तो खबरों के हवाले से जो देखें, सबसे बड़ी खबर जो इस पिछली सदी की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई, उसकी तारीख अगर किसी ने दी वक्त से पहले जो एक्यूरेट साबित हुई, तो वो क्रेडिट गोज़ टू चौधरी गुलाम हुसैन। आज भी वो सियासी लोग आप उठा के देख लें, उसके ऊपर बाकायदा लिखी हुई है। चौधरी साहब, मैं सही कह रहा हूँ? जी देख लें जनाब, ये 4 दिन पहले मैंने ही छापी थी, बिल्कुल। मॉर्निंग न्यूज़ कराची। जी, वो मॉर्निंग न्यूज़ में उस वक्त खबर छापी थी और ये मेरी उंगलियां कांप गई थी जितने वक्त मैंने टाइप किया 31 मार्च की दोपहर को। तो मुझे इतना यकीन था कि ऐसे ही होगा। और करना खुदा का ये देखे कि जनरल आरफ ने अभी किताब में लिखा है कि जी हमारा प्रोग्राम 3 अप्रैल का था, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ की वजह से 4 करना पड़ा और मैंने 4 ही उसमें दी थी। और मैं एक बात कर दूँ सियासी लोग और फैक्ट्स के हवाले से कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कि हमने मुखालफत की थी, तो उन्होंने बरमला रिकॉर्ड पर एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहा कि मेरी हुकूमत जो है गुलाम हुसैन और उसके अखबारों ने गिराई है। बिल्कुल। अपनी डफली बजाना तो नहीं है। इतने सीनियर, इतने मुखलिस और इतने अच्छे इंसान, मैंने ये सच्ची बात है, आरिफ भट्टी जो है ना, ये तो नंगी तलवार है, ये नाल है खिलाफ है, मुनाफकत नहीं कर सकता। तो समी इब्राहिम वैसे ही मेरा राई भरा है, तो उन्होंने मैं बहुत बीबा इंसान पाया। और सलमान यानी साबर शाकिर साहब जड़े ने 2 साल मैनू हो गए ने इतने, अलहमदुलिल्लाह आई हैव नो कंप्लेंट्स, वी रिस्पैक्ट ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। और साडा इख्तलाफ भी चलता है, इतफाक भी चलता है, लेकिन बाहमी एहतराम कायम रहिंदा है। और वैसे ही मैं इन्हां दे बुजुर्गां दी तरह, सो आई एम फाउंड ऑफ ऑल 3 ऑफ यू। नहीं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा चल रहा है जी। समी साहब, खबर गढ़ना आसान है या पेंसिल गढ़ना? देखिए, अगर आप आरिफ हमीद भट्टी की तरह अगर आपके पास तजुर्बा हो 25-30 साल का, तो फिर तो खबर गढ़ना आसान है, पेंसिल गढ़ना मुश्किल है। भट्टी साहब इतने पुराने ने? भट्टी साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, और इससे आप तो खैर ये उनकी एज पर आपने ये एक बड़ा वो तीर चलाया तंज का। लेकिन भट्टी साहब का देखिए, सहाफ़ी जो भट्टी साहब में जो खसूसियात है ना, ये जब पैदा हुए तो पैदा ही सहाफ़ी हुए। ये अल्लाह ताला जो किसी के अंदर एक चीज़ रख देता है, तो उसको वक्त के साथ साथ आप उसको शार्पन कर लेते हैं। वो उन्होंने शार्पन कर लिया। लेकिन ख़बर जो मैंने देखा भट्टी साहब के पास, बड़ी से बड़ी ख़बर वो इनके पास, ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशंस के जो बड़े बड़े बुत हैं उनके हवाले से, पॉलिटिकल मनूवरिंग्स जो हो रही हैं उनके हवाले से, तो मुझे लगता है कि अगर आप भट्टी साहब जैसे सहाफ़ी हों तो खबर गढ़ना आसान है, और अगर अपनी बात करूं तो फिर पेंसिल गढ़ना आसान लगता है। अच्छा, साबर साबर शाकिर साहब ये जरा तशनीगी रह जाएगी। जी जी, ना आरिफ भट्टी खबर करता है, ना समी इब्राहिम, ना साबर शाकिर, ना खादम, लेकिन खबर एक होनी चाहिए, फिर ही आप दे सकते हैं। तो उसको ढूंढना पड़ेगा खबर को, आप बिल्कुल ठीक। गढ़ता कोई नहीं है। जी भट्टी साहब, जब मैं और आप थे तो एक बेवफा हमें छोड़ के चले गया बगैर बताए। मेरे और साबर के लिए वो ज़्यादा लम्हा तकलीफ दिए था, तो हम दोनों कह रहे थे लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। वो आज आप में बैठे हैं, उन्हें हमारी वो फीलिंग पहुँचा दें अगर आप मुनासिब समझे तो। चलो मैं उसका नाम गालबन समी है, इब्राहिम साहब साथ बना लें। चलो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन पहले ये बताएं चौधरी साहब, अगर आप को सहाफ़ी, अगर आपने सहाफ़त छोड़नी हो, हुकूमत में जाना हो, तो कौन सी वजारत पसंद करेंगे आप? नहीं, ये मैं बस ये तो सवाल ही आपकी मेहरबानी है। मेरी तो कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक दफ़ा
मरहूम फ़ारूक खान लगारी जिनसे मेरा बड़ा ताल्लुक़ था प्रोवर्बियल, तो वो जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी मुझे मशीर वज़ीर आला भी लगा दिया, 5 क्लब रोड पर कमरा भी था, वो यूसुफ प्राइवेट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी एक भेज दी थी, लेकिन मैं गया ही नहीं क्योंकि मैंने कहा मैं जो काम कर रहा हूँ वो कहीं बेहतर है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैंने जो कर रहा हूँ जितना अल्लाह का शुक्र करूँ उतना ही कम है। और अब ये है कि सलमान इकबाल साहब ने कभी ना मुझे ये कहा है कि आपने इसके हक़ में करना है और इसके ख़िलाफ़ करना है, और यही बड़ी बात है। तो भट्टी साहब, अब आपने चौधरी साहब वाली लाइन नहीं लेनी, आपने सही सही बताना है कि आप सूबाई हुकूमत में आना पसंद करेंगे या मरकज़ी हुकूमत में। साबर साहब, ईमानदारी से कह रहा हूँ, साफ़ी का सरकारी ओहदा लेना क्राइम है। ये मेरी सोच है, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता किसी के लिए कह रहा हूँ। देखिए, हमें सरकारी ओहदा क्यों देगा कि हम उसको नवाजते रहे, उसकी खुशामद करते रहे, ज़मीर फरोशी करते रहे। मुझे कोई सरकारी ओहदा क्यों देगा, पहले तो ये मुझे बताए ना मैं किसी जमात का तर्जमान हूँ, ना PR हूँ, ना किसी के पेरोल पे हूँ, ना मैं वर्कर हूँ। मेरी राय में काबिल एहतराम आप चौधरी साहब और समी इब्राहिम, जर्नलिस्ट को सरकारी ओहदा लेना ही नहीं चाहिए। उस दिन वो उसकी साफत की तदफीन कर देता है। समी साहब चलें, अब आपने भी वही लाइन लेनी है तो मैं सवाल बदल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सवाल बदल देता हूँ। आपको सेनेटरशिप ऑफ़र होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑफ़र करती है, मुस्लिम लीग नवाज भी करती है, PTI भी करती है, ठीक है जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी करते हैं। तो आप किस पार्टी का, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, किस पार्टी का सेनेट का टिकट लेंगे? ये वही सवाल है जो पहले हो रहा था, लेकिन आपने सिर्फ उसके अल्फाज बदल दिए और हुकूमत में जाने की बजाय आपने कहा सेनेटर आपने कौन सी पार्टी का बना है। ये चक्कर देने की कोशिश, चक्कर देख लो चौधरी साहब, ये अब साबिर शाकिर साहब हमारे साथ भी एंकर बन गए हैं। नहीं बताए ना। नहीं भाई, मैं जैसे नहीं, चार ऑप्शन है ना। नहीं, मैं किसी ऑप्शन में बिल्कुल भी, ये जो चारों की चारों ऑप्शंस हैं, मुझे सेनेटर बनना ही नहीं है। फिर क्या मुझे बनना है? मैं यही बनना था जो मैं बन चुका हूँ। अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं बनना। सेनेटर बनेंगे तो वजीर बनेंगे ना, पहले तो आप सेनेटर बने। वजीर तो आप देखें, आपके कपड़े वजीरों जैसे हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा आपने कुर्ता पहना हुआ है, ये बिल्कुल वजीरों वाली शक्ल है। मैं तो बिल्कुल वर्किंग जर्नलिस्ट, ये देख लें, शर्ट पहनी हुई है और बड़े अजीबो गरीब रंग की। प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि ये बड़े पिक्सेलेट हो जाएंगे। उसकी वजह है ना, उसकी वजह कि मुझे तो दिए मेरी बेगम ने, और आपका टिकट कैंसिल हो गया, आप इसलिए जा नहीं सके, तो आपने जो घर में पड़ी थी शर्ट वो पहन के आ गए। नहीं, घर में शलवार कुर्ते भी पड़े हैं। साबर हाँ जी, साबर, समी सब जहां जाते हैं अपने ही रंग बखेरते हैं, इनके रंग बड़े हसीन हैं इनकी तरह। और ये बिल्कुल मैं भट्टी साहब से सीखा है, कप ऑफ टी मैंने। भट्टी साहब जो कप ऑफ टी पिलाते हैं ना और जो ऑफर करते हैं, उसके बाद वो रंग मजीद निखर जाते हैं और बिखर जाते हैं। बिल्कुल सवाल आपका जो है ना, मैं उसका एक संजीदा देखें, बात यह है कि जो जितने अरसे से हम सहाफ़त में हैं ना, हर एक को जॉब्स की ऑफ़र कभी ना कभी सियासतदानों से हुई है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो मुझे इन्वायरमेंटल काउंसिल का रुकन बनाया गया था, और मैं वाहिद सहाफ़ी था जिसको बाकायदा पूरा रुकन बनाया गया था, मेंबर था मैं। तो ऑफिस भी था, सब कुछ था, ऑफ़र भी थी गवर्नमेंट में आने की, लेकिन मैं अमली तौर पर रिफ्यूज़ किया। फिर जब मैं जियो के लिए वाशिंगटन में काम करता था तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने, इसके विटनेसेस मौजूद है, 3 दफ़ा बाकायदा तौर पर उन्होंने ऑफ़र की कि आप हमारी सरकार में आ जाएं। तो मैंने कहा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि मैं किसी ऐसी सरकार में चला जाऊँ जो पाकिस्तानी ना हो। तो हम में से कोई भी, मेरा नहीं ख्याल, जो जेन्युइन वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो कोई सरकारी ओहदा लेगा। अलबत्ता बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो जर्नलिज्म में आ जाते हैं फिर बाद में इसलिए कि वो सरकारी ओहदा हासिल कर लें, वो उनकी अपनी चॉइस है। आई डोंट क्रिटिसाइज देम ईदर। अच्छा चॉइस साहब, उसमें ये है, 2 बातें हैं ना जी जी जी। एक तो यह है कि सहाफ़ी जो है वो उसकी पहचान ता क़यामत सहाफ़ी की रहती है। मतलब अगर सहाफ़ी वज़ीर आज़म भी बन जाए तो वो मतलब है कि वो सहाफ़त उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। समी साहब, अगर हम बनना नहीं चाहते वज़ीर आज़म, हम पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, और हम कहते हैं नहीं ये काम बड़ा अच्छा है, इसका मतलब है फिर ये आसान काम है यहाँ पे बैठ के लेक्चर वेक्चर देना। मैं भी लेक्चर देता हूँ, आप भी देते हैं, भट्टी साहब भी देते हैं, चौधरी साहब भी देते हैं, एक दूसरे को लताड़ते हैं। तो आप भी वज़ीर आज़म वही
उसके नहीं जिन्हें अल्लाह ये ताला ये बचाए। मैं आपकी जो आपने जो तारीफ़ की है ना, जो इसको डिफ़ाइन किया, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। जर्नलिस्ट का काम लेक्चर देना नहीं है, ना हम लेक्चर देते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक आईना दिखाने की बात है कि आप, ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है हुक्मरानों को सही रखने के लिए। अगर आप सही सहाफ़त करें और उसमें फिर जब आप किसी इशू पर बात करते हैं तो आप उसका सलूशन भी देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हो गया कि हम क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे आपने बात कही, रोज़ाना रात को बैठ के हुकूमत बनाना गिराना हमारा काम रह गया है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ का जो सलूशन है उस पर कोई बात नहीं करता। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के स्पेशल ईद शो में साबिर शाकिर, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब और समी इब्राहीम साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम नाजरीन को ईद मुबारक और अल्लाह ताला आप सबको ईद मुबारक करे। आज का ख़ास तौर पर ये शो है, हमने तरतीब दिया कि प्रोग्राम द रिपोर्टर्स कैसे शुरू हुआ और उसके बाद इस प्रोग्राम में कौन कौन सी शख्सियात कहाँ कहाँ पहुँच गई, हमने उन सब को इकट्ठा कर लिया है। समी इब्राहीम साहब पहले दागे मफारकत दे के गए थे, उसके बाद आरिफ हमीद भट्टी साहब दागे मफारकत दे के गए, फिर चौधरी साहब मेरे साथ अभी तक हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि समी इब्राहीम साहब गए, उन्होंने भी एक चैनल को हेड कर रहे हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब भी एक चैनल को हेड कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, खुशी की बात है। तो इन सब के साथ ये आज हम ईद मना रहे हैं। तो चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं, आप हमसे सबसे सीनियर हैं, तो कैसी गुजरी ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी बात तो ये है इस ईद की कि इंसान जो है अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के लिए रोज़े रखता है और अल्लाह ताला ने तौफीक दी और रोज़े रखे गए। और अल्लाह ताला जिन जिन मुसलमानों ने पूरी दुनिया में रोज़े रखे हैं उनको उनकी इबादत और उनका रोज़े कबूल करे, और इससे बड़ी सादत कोई नहीं। और ईद का इसीलिए इसको हर चीज़, एक कोई ईदा देने कोई, तो इसकी खुशी होती है लिंक टू दी रमज़ान रोज़ों से। बिल्कुल तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा और बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है आरिफ हमीद भट्टी साहब से पूछना चाहिए, वरना उन्होंने कहना कि मुझे आपने इग्नोर किया है। तो भट्टी साहब, आपकी ईद कैसी गुजरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साबर मैं आपका ममनू हूँ कि हम तीनों ने, आपने, समी साहब ने और मैंने प्रोग्राम किया था। हम तीन एंकर या एनालिस्ट नहीं थे, तीन मुख्तलिफ नोम थे, लेकिन जिसम एक था और बड़ा ही गोल्डन वक्त निकला। और मैं एयरवाई का ममनू हूँ। एयरवाई मेरा पहला प्यार है और पहला प्यार कोई नहीं दुनिया में भूलता। सलमान इकबाल साहब, मोहतरम हाजी इकबाल साहब, हाजी रऊसम अमाद यूसुफ और सबसे अरशद शरीफ काशफ, आपसे तो मेरा फैमिली रिलेशन है। आप यकीन करें, मैंने 2 साल हो गए हैं एयरवाई छोड़े हुए, लेकिन मैं आज भी उतना ही दुआ गो हूँ जितना GNN के लिए। जिस तरह हमने तीनों ने, मैंने और आपने, साबर ने, एक समी इब्राहिम ने, फैमिली बन के काम किया। और उस दौर में हम जिनके बारे में बातें करते थे, आपको पता है, बहुत ताकतवर तरीन आदमी थे, दुनियावी खुदा थे, लेकिन अल्लाह ने हमें हिम्मत दी नबी के सदके और हमने फ़र्ज़ अदा की। और आप असल मुबारकबाद के होता है वो जो बूटा सलमान इकबाल साहब ने लगाया था, आज साबर शाकर की वजह से तनावर दरख्त हो गया। और मेरी दुआ वो है कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारों को इससे भी ज़्यादा कामयाब दे। और एक दूसरी आपने ये बात फरमाई कि 2 दोस्त चले गए, समी इब्राहिम हेड कर रहे हैं, एक आरिफ हमीद भट्टी सब चले गए, और तीसरे साबिर शाकर को भी मेरी इतला है कि ऑफ़र है एक चैनल के हेड की। वो थोड़ा सा गुरेजा है, लेकिन उनका अंदर से थोड़ा थोड़ा सा दिल भी कर रहा है। तुसी मेरी ईद पर बात करने लगे हो। नहीं, आप सुन लेना भाई, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ। मैं आपको मुबारकबाद कि आप असल मुस्तहिक है कि आपको इतनी बड़ी ऑफ़र है एक चैनल हेड करने की, इसके बावजूद आप रिपोर्टर की जान, माल और दिमाग है और इसको कामयाबी से चला रहे हैं। और अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, भट्टी साहब ने तो अपना काम दिखा दिया।
नहीं, भट्टी साहब ने काम पूरा नहीं दिखाया, उन्होंने बीच में थोड़ी सी बात छोड़ दी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जैसे भट्टी साहब ने कहा, शुक्रिया ARY का भी कि उन्होंने हमें शनाख्त दी रिपोर्टर प्रोग्राम। उसमें सलमान इकबाल साहब का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि ये जो नाम था रिपोर्टर्स, ये उनका था, क्रेडिट गोज़ टू हिम, कि वो उनका आइडिया भी यही था कि इसी तरीके से, तो वो एक अच्छा हमें सपोर्ट मिली और 3 रिपोर्टर्स को ला के बिठाया और उन्होंने प्रोग्राम एक चला और अच्छा वो प्रोग्राम चला। भट्टी साहब जैसे अभी उन्होंने आके आपके बारे में एक ऐसी खबर दी है, और उस प्रोग्राम को चलाने की एक बड़ी वजह तब भी यही थी कि भट्टी साहब ऐसी खबरें भाई हफ्ते में एक दफ़ा लेके आते थे, लेकिन वो अगला पूरा हफ्ता उसी खबर पर डिस्कशन रहती थी। उन्होंने जो अभी आज खबर दी है ना, वो थोड़ी सी, आप असल कामयाबी आपकी ये है कि आप अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए जो दूसरे चैनल्स के हेड हैं उसको बनने की जो पॉसिबिलिटी है उसको आपने ज़िंदा रखा हुआ है। असल बात ये है, ये असल कमाल ये है, आपकी असल कामयाबी ये है। और जहाँ तक ईद कैसे गुजरी आपका जो सवाल था, देखें उसमें ये ईद माजी की ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें उस तरह से सोशल गैदरिंग नहीं हमने देखी, और फिर कुछ गम भी है। बहुत हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को आपने सब्र दे। जैसे अभी आपने शुरू में कहा ना कि दागे मफारकत, अमूमी तौर पर हम ये इस्तेमाल करते हैं वर्ड जब कोई बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो आपने कहा कि दागे मफारकत दे गए। मैं अभी पिछले दिनों, भट्टी साहब बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको सुनाता हूँ। ये पिछले दिनों बहुत सारे मामला चल रहे थे, तो मैंने एक पोजीशन ली जिस पर कुछ हमारे दोस्त बहुत खुश हुए। तो उनमें से एक मैसेज मुझे आया और उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करे। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी साबर ने कहा कि दागे मफारकत दे गया। बहरहाल इट वाज़ वेरी गुड टाइम। लेकिन अभी भी मैं जब साबर साहब को और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को देखता हूँ रिपोर्टर्स पे, क्योंकि ज़ाहिर है जब 7 बजते हैं तो जहाँ पर भी हों, क्योंकि ये हमारा अपना शो है, भले हम इसमें काम कर रहे हैं या नहीं, तो सबसे पहले रिपोर्टर को पहले 10 मिनट सुनते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी साबर साहब और चौधरी साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस शो को उसी आबोताब से, बल्कि उससे ज़्यादा इसमें कंटेंट डाल के तो इसको चला रहे हैं, और आप मुबारकबाद के। उसमें ये हुआ, मैं भी सुनाता हूँ कि चौधरी साहब जब भट्टी साहब दागे मफारकत दे के गए ना, तो उसके बाद तलाश शुरू हो गई कि अब भट्टी साहब जैसा कहाँ से लाएं। तो काफ़ी तलाश किया। भट्टी साहब जैसा कोई नहीं हो सकता। जी हाँ। तो इसलिए हमने कहा कि भट्टी साहब जैसा दोस्त ने बड़े ज़बरदस्त। जी हाँ, तो भट्टी साहब जैसा तो हमें नहीं मिला। फिर मेरी बात हो गई। एक दिन बैठे थे हम, सुशी खा रहे थे मैरियट होटल में। सलमान इकबाल साहब थे, मैं और अमाद यूसुफ साहब। तो वहाँ पे बैठे बैठे कि कौन कौन से, तो सलमान साहब ने मुझसे पूछा कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब कैसे। तो अमाद साहब ने भी कहा और मैंने भी कहा। मैंने कहा जी वो तो ज़बरदस्त। कहते चलें फिर चौधरी साहब को लाते हैं। चौधरी साहब को लेकर, चौधरी साहब ने बड़ा इंसाफ किया, ठीक है, ज़बरदस्त। तो फिर मुझसे किसी ने पूछा कि भाई अब तो ये चौधरी साहब कैसे रहेंगे। मैंने कहा ये भट्टी प्लस साबित होंगे। नहीं, चौधरी साहब के भट्टी साहब के पास भी थी, लेकिन चौधरी साहब तो ख़बरों के हवाले से जो देखें, सबसे बड़ी खबर जो इस पिछली सदी की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई, उसकी तारीख अगर किसी ने दी वक्त से पहले जो एक्यूरेट साबित हुई, तो वो क्रेडिट गोज़ टू चौधरी गुलाम हुसैन। आज भी वो सियासी लोग आप उठा के देख लें, उसके ऊपर बाकायदा लिखी हुई है। चौधरी साहब मैं सही कह रहा हूँ? जी देख लें जनाब। ये 4 दिन पहले मैंने ही छापी थी, मॉर्निंग न्यूज़ कराची जी। वो मॉर्निंग न्यूज़ में उस वक्त खबर छापी थी, और ये मेरी उंगलियां कांप गई थी जितने वक्त मैंने टाइप किया 31 मार्च की दोपहर को। तो मुझे इतना यकीन था कि ऐसे ही होगा। और करना खुदा का ये देखे कि जनरल आरफ ने अभी किताब में लिखा है कि जी हमारा प्रोग्राम 3 अप्रैल का था, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ की वजह से 4 करना पड़ा, और मैंने 4 ही उसमें दी थी। और मैं एक बात कर दूँ सियासी लोग और फैक्ट्स के हवाले से कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कि हमने मुखालफत की थी, तो उन्होंने बरबला रिकॉर्ड पर एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहा कि मेरी हुकूमत जो है गुलाम हुसैन और उसके अखबारों ने गिराई है। बिल्कुल अपनी डफली बजाना तो नहीं है। इतने सीनियर, इतने मुखलिस
और इतने अच्छे इंसान, मैंने ये सच्ची बात है, आरिफ भट्टी जो है ना ये तो नंगी तलवार है, ये नाल है खिलाफ है मुनाफकत नहीं कर सकता। तो समी इब्राहिम वैसे ही मेरा राई भरा है, तो उन्होंने मैं बहुत बीबा इंसान पाया। और यानी साबर शाकिर साहब जड़े ने 2 साल मैनू हो गए ने इतने, अलहमदुलिल्लाह आई हैव नो कंप्लेंट्स, वी रिस्पैक्ट ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, और साडा इख्तलाफ भी चलता है, इतफाक भी चलता है, लेकिन बाहमी एहतराम कायम रहिंदा है। और वैसे ही मैं इन्हां दे बुजुर्गां की तरह, सो आई एम फाउंड ऑफ ऑल 3 ऑफ यू। नहीं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा चल रहा है जी। समी साहब, खबर गढ़ना आसान है या पेंसिल गढ़ना? देखिए, अगर आप आरिफ हमीद भट्टी की तरह अगर आपके पास तजुर्बा हो 25-30 साल का, तो फिर तो खबर गढ़ना आसान है, पेंसिल गढ़ना मुश्किल है। भट्टी साहब इतने पुराने ने? भट्टी साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, और इससे आप तो खैर ये उनकी एज पर आपने ये एक बड़ा वो तीर चलाया तंज का, लेकिन भट्टी साहब का देखिए, सहाफ़ी जो भट्टी साहब में जो खसूसियात है ना, ये जब पैदा हुए तो पैदा ही सहाफ़ी हुए। ये अल्लाह ताला जो किसी के अंदर एक चीज़ रख देता है तो उसको वक्त के साथ साथ आप उसको शार्पन कर लेते हैं, वो उन्होंने शार्पन कर लिया। लेकिन ख़बर जो मैंने देखा भट्टी साहब के पास, बड़ी से बड़ी ख़बर वो इनके पास, ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशंस के जो बड़े बड़े बुत हैं उनके हवाले से, पॉलिटिकल मनूवरिंग्स जो हो रही हैं उनके हवाले से, तो मुझे लगता है कि अगर आप भट्टी साहब जैसे सहाफ़ी हों तो खबर गढ़ना आसान है, और अगर अपनी बात करूं तो फिर पेंसिल गढ़ना आसान लगता है। अच्छा, साबर साबर शाकिर साहब ये जरा टचनिंग ही रह जाएगी जी जी। ना आरिफ भट्टी खबर करता है, ना समी इब्राहिम, ना साबर शाकिर, ना खादम, लेकिन खबर एक होनी चाहिए, फिर ही आप दे सकते हैं, तो उसको ढूंढना पड़ेगा खबर को। आप बिल्कुल ठीक, गढ़ता कोई नहीं है जी। भट्टी साहब, जब मैं और आप थे तो एक बेवफा हमें छोड़ के चले गया बगैर बताए। मेरे और साबर के लिए वो ज़्यादा लम्हा तकलीफ दिए था, तो हम दोनों कह रहे थे लाई बेकदरा न यारी थे टूट गई तड़क करके। वो आज आप में बैठे हैं, उन्हें हमारी वो फीलिंग पहुँचा दें अगर आप मुनासिब समझे तो। चलो मैं उसका नाम गालबन समी है, इब्राहिम साहब साथ बना लें। चलो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन पहले ये बताएं चौधरी साहब, अगर आप को सहाफ़ी, अगर आपने सहाफ़त छोड़नी हो, हुकूमत में जाना हो, तो कौन सी वजारत पसंद करेंगे आप? नहीं, ये मैं बस ये तो सवाल ही आपकी मेहरबानी है। मेरी तो कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक दफ़ा मरहूम फारूक खान लगारी, जिनसे मेरा बड़ा ताल्लुक़ था प्रोवर्बियल, तो वो जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, मुझे मशीर वज़ीर आला भी लगा दिया, 5 क्लब रोड पर कमरा भी था, वो यूसुफ प्राइवेट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी एक भेज दी थी, लेकिन मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैं जो काम कर रहा हूँ वो कहीं बेहतर है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैंने जो कर रहा हूँ, जितना अल्लाह का शुक्र करूँ उतना ही कम है। और अब ये है कि सलमान इकबाल साहब ने कभी ना मुझे ये कहा है कि आपने इसके हक़ में करना है और उसके ख़िलाफ़ करना है, और यही बड़ी बात है। तो भट्टी साहब, अब आपने चौधरी साहब वाली लाइन नहीं लेनी, आपने सही सही बताना है कि आप सूबाई हुकूमत में आना पसंद करेंगे या मरकज़ी हुकूमत में? साबर साहब, ईमानदारी से कह रहा हूँ, साफ़ी का सरकारी ओहदा लेना क्राइम है। ये मेरी सोच है, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता किसी के लिए कह रहा हूँ। देखिए, हमें सरकारी ओहदा क्यों देगा कि हम उसको नवाजते रहे हैं, उसकी खुशामद करते रहे हैं, ज़मीर फरोशी करते रहे हैं? मुझे कोई सरकारी ओहदा क्यों देगा? पहले तो ये मुझे बताए ना मैं किसी जमात का तर्जमान हूँ, ना PR हूँ, ना किसी के पेरोल पे हूँ, ना मैं वर्कर हूँ। मेरी राय में काबिल एहतराम आप चौधरी साहब और समी इब्राहिम, जर्नलिस्ट को सरकारी ओहदा लेना ही नहीं चाहिए। उस दिन वो उसकी साफत की तदफीन कर देता है। समी साहब, चलें, अब आपने भी वही लाइन लेनी है, तो मैं सवाल बदल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सवाल बदल देता हूँ। आपको सेनेटरशिप ऑफ़र होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑफ़र करती है, मुस्लिम लीग नवाज भी करती है, PTI भी करती है, ठीक है जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी करते हैं। तो आप किस पार्टी का, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है,
किस पार्टी का सेनेट का टिकट लेंगे? ये वही सवाल है जो पहले हो रहा था, लेकिन आपने सिर्फ उसके अल्फाज बदल दिए और हुकूमत में जाने के बजाय आपने कहा सेनेटर आपने कौन सी पार्टी का बना है। मैंने कहा ये चक्कर देने की कोशिश चक्कर देख लो चौई साहब, ये अब साबिर शाकिर साहब हमारे साथ भी एंकर बन गए हैं। नहीं बताए ना, नहीं भाई, मैं जैसे नहीं, चार ऑप्शन है ना। नहीं, मैं किसी ऑप्शन में बिल्कुल भी, ये जो चारों की चारों ऑप्शंस हैं, मुझे सेनेटर बनना ही नहीं है। फिर क्या मुझे बनना है? मैं यही बनना था जो मैं बन चुका हूँ। अब इससे मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं बनना। सेनेटर बनेंगे तो वजीर बनेंगे ना, नहीं, पहले तो आप वजीर सेनेटर बने। वजीर तो आप देखें, आपके कपड़े वजीरों जैसे हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा आपने कुर्ता पहना हुआ है, ये बिल्कुल वजीरों वाली शक्ल है। मैं तो बिल्कुल वर्किंग जर्नलिस्ट, ये देख लें, शर्ट पहनी हुई है और बड़े अजीबो गरीब रंग की। प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि ये बड़े पिक्सलेट हो जाएंगे। उसकी वजह है ना, उसकी वजह कि मुझे तो दिए मेरी बेगम ने, और आपका टिकट कैंसिल हो गया, आप इसलिए जा नहीं सके, तो आपने जो घर में पड़ी थी शर्ट वो पहन के आ गए। नहीं, घर में शलवार कुर्ते भी पड़े हैं। साबर हाँ जी, साबर समी सब जहां जाते हैं अपने ही रंग बखेरते हैं, इनके रंग बड़े हसीन हैं इनकी तरह। और ये बिल्कुल मैं भट्टी साहब से सीखा है, कप ऑफ टी मैंने। भट्टी साहब जो कप ऑफ टी पिलाते हैं ना और जो ऑफर करते हैं, उसके बाद वो रंग मजीद निखर जाते हैं और बिखर जाते हैं। बिल्कुल सवाल आपका जो है ना, मैं उसका एक संजीदा देखें, बात यह है कि जो जितने अरसे से हम सहाफ़त में हैं ना, हर एक को जॉब्स की ऑफ़र कभी ना कभी सियासतदानों से हुई है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो मुझे इन्वायरमेंटल काउंसिल का रुकन बनाया गया था, और मैं वाहिद सहाफ़ी था जिसको बाकायदा पूरा रुकन बनाया गया था, मेंबर था मैं। तो ऑफिस भी था, सब कुछ था, ऑफ़र भी थी गवर्नमेंट में आने की, लेकिन मैं अमली तौर पर रिफ्यूज़ किया। फिर जब मैं जियो के लिए वाशिंगटन में काम करता था तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने, इसके विटनेसेस मौजूद है, 3 दफ़ा बाकायदा तौर पर उन्होंने ऑफ़र की कि आप हमारी सरकार में आ जाएं। तो मैंने कहा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि मैं किसी ऐसी सरकार में चला जाऊँ जो पाकिस्तानी ना हो। तो हम में से कोई भी, मेरा नहीं ख्याल, जो जेन्युइन वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो कोई सरकारी ओहदा लेगा। अलबत्ता बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो जर्नलिज्म में आ जाते हैं फिर बाद में इसलिए कि वो सरकारी ओहदा हासिल कर लें, वो उनकी अपनी चॉइस है। आई डोंट क्रिटिसाइज देम ईदर। अच्छा चॉइस साहब, उसमें ये है, 2 बातें हैं ना जी जी जी, एक तो यह है कि सहाफ़ी जो है वो उसकी पहचान ता क़यामत सहाफ़ी की रहती है। मतलब अगर सहाफ़ी वज़ीर आज़म ही बन जाए तो वो मतलब है कि वो सहाफ़त उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। समी साहब, अगर हम बनना नहीं चाहते वज़ीर आज़म, हम पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, और हम कहते हैं नहीं ये काम बड़ा अच्छा है, इसका मतलब है फिर ये आसान काम है यहाँ पे बैठ के लेक्चर वेक्चर देना? मैं भी लेक्चर देता हूँ, आप भी देते हैं, भट्टी साहब भी देते हैं, चौधरी साहब भी देते हैं, एक दूसरे को लताड़ते हैं, तो आप भी वज़ीर आज़म वही होने जिन्हें अल्लाह ये मैं आपकी जो आपने जो तारीफ़ की है ना, जो इसको डिफ़ाइन किया, मैं उससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। जर्नलिस्ट का काम लेक्चर देना नहीं है, ना हम लेक्चर देते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक आईना दिखाने की बात है कि आप, ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है हुक्मरानों को सही रखने के लिए। अगर आप सही सहाफ़त करें और उसमें फिर जब आप किसी इशू पर बात करते हैं तो आप उसका सलूशन भी देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हो गया कि हम क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे आपने बात कही, रोज़ाना रात को बैठ के हुकूमत बनाना गिराना हमारा काम रह गया है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ का जो सलूशन है उस पर कोई बात नहीं करता। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा।